नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फल-फूल आने की अवस्था में खीरे की फसल की देखभाल कैसे करें। क्योंकि जिस समय हमारे खीरे की फसल पर फल-फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय खीरे की फसल में 6-7 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। नंबर 1, खीरे में फल-फूल कम बनते हैं। दूसरा, फलों का टेढ़ा-मेढ़ा होना। तीसरा, फलों का जो आकार है वो छोटा हो जाना और फल ढोलक के आकार के हो जाते हैं। फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। बेल कभी-कभी पीली पड़ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तों पर धब्बे बन जाते हैं। और कभी-कभी जो क्या होता है कि फल सड़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों हमें कौन-सी कीटनाशक लगानी चाहिए, कौन-सा फंगिसाइड लगाना चाहिए और कौन-सा टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फल-फूल ज़्यादा लगे और फसल के अंदर बीमारी भी ना आए किसान भाइयों। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो किसान भैया, सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि किस कारण से हमारे फलों में ये कमी आती है। तो सबसे पहला कारण, जब हमारे जो फल-फूल हैं वो कम आते हैं। इस कंडीशन में किसान भैया या तो टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी ज़्यादा हो। दूसरा, इसके अंदर यदि हम सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं करते हैं, सिंचाई ज़्यादा करते हैं या समय पर नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन आ सकती है कि हमारी फसल में फल-फूल कम आएँगे। दूसरा, फलों का टेढ़ा पड़ना। फल टेढ़े क्यों होते हैं? जो फल मक्खी होती है, वो फल के अंदर डंक मारती है और जब वो डंक मारती है, तो वहाँ से गोंद-सा निकलता है, चिपचिपा-सा बाहर निकलता है, पानी निकलता है और फल वहाँ से टेढ़ा हो जाता है। तो ये फल मक्खी के कारण होता है। अब फलों का आकार छोटा रह जाना, तो ये बोरोन की कमी होती है। यदि हम बोरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, तो ये फलों का टेढ़ा हुआ, जो फल टेढ़े पड़ रहे हैं, ये टेढ़े नहीं होंगे किसान भाइयों। ढोलक के आकार के हो जाते हैं, कभी बीच में मोटा हो जाता है फल और साइड से पतला रह जाता है। फसल में ये कंडीशन नहीं होगी, यदि आप सही रूप में बोरोन का इस्तेमाल करेंगे। यदि बेल हमारी पीली पड़ रही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कभी-कभी फंगस आ जाती है खेत के अंदर। फंगस के कारण हमारी फसल वो पीली पड़ जाती है। फलों का सड़ना, ये भी फंगस के कारण होता है। तो इसमें आपको ये दवाई लगानी है किसान भाइयों, मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है। तो ये 2 दवाइयाँ आपको लगानी है, लगभग 8 दिन के अंतर से लगानी है। एक बार तो आपको सभी चीज़ मिक्स करनी है, फंगिसाइड भी, कीटनाशक भी, टॉनिक भी, और एक बार आपको केवल कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो ये आपको कितने दिन के अंतर से करना है? जैसे आपने आज फंगिसाइड, कीटनाशक और बोरोन, टॉनिक मिलाकर लगाए हैं, तो अगला स्प्रे आपको 5 दिन के बाद करना है, तो खाली आपको कीटनाशक का करना है और 5 दिन के बाद फिर आपको जो स्प्रे करना है, वो सभी चीज़ों का करना है। यानी फंगिसाइड भी, टॉनिक भी और आपको कीटनाशक भी और बोरोन भी आपको लेनी है। तो एक स्प्रे तो आपको सारी दवाइयों का करना और एक स्प्रे आपको खाली कीटनाशक करना है, जिससे फल मक्खी कंट्रोल होती रहे। यदि आप इस तरीके से अपनी फसल में स्प्रे करेंगे, तो आपकी फसल के अंदर जो बीमारियाँ, वो भी कंट्रोल रहेंगी और जो फल मक्खी है, वो भी कंट्रोल रहेगी किसान भाइयों। तो आपको मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है। मैं आपको केवल 1 टंकी के लिए प्रोडक्ट बताऊँगा। आप अपने हिसाब से इसे घटा-बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी ज़्यादा टंकी लग रही है, तो ज़्यादा ले सकते हैं, यदि कम लग रही है, तो कम ले सकते हैं। तो जो आपको मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, ये लेकर आनी है 30 ml प्रति पंप के हिसाब से, पिरोफोनोफॉस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%। ये पिरोफैक्स सुपर ग्राम से आता है और काफ़ी नामों से आता है। तो आप टेक्निकली याद रखें, मैं आपको केवल टेक्निकल बता रहा हूँ। आप एक पेपर पे इसे टेक्निकल को लिख लें और मार्केट के अंदर लेके जाएँगे, तो आपको कोई भी दुकानदार दे देगा। दूसरा किसान भाई, आपको इसमें लगाना है 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से बोरोन लेनी है आपको, 20% वाली। तीसरा प्रोडक्ट आपको इसमें मिलाना है 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से साफ लेनी है आपको, जो फंगिसाइड आता है। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है टॉनिक। टॉनिक में आप क्वांटिस ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की है, या आप ईसाबियन ले सकते हैं, ये भी सिजेंटा कंपनी की है, या आप सेप्टॉन ले सकते हैं, जो जीवा एग्रो कंपनी का है। इन तीनों में से आपको केवल एक ही लेना है। यदि हम इसके डोज की बात करें, तो आपको लगभग 40 ml प्रति पंप इसमें ऐड करना है किसान भाइयों। और इन दवाइयों को लाकर के समझिए, आपको इनका घोल सबका अलग-अलग बनाना है। अर्थात सभी दवाइयों को आप 1-1 लीटर में घोल लें और 1-1 लीटर में घोलने के बाद में आप पंप को आधा पानी से भर दें, उसके बाद दवाई को लौट दें और दवाई लौटने के बाद में आप फिर पंप को भर दें और अपनी फसल पर स्प्रे लगा दें। इस प्रकार से आपको स्प्रे लगाना है। स्प्रे लगाते समय आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे करें, साफ मौसम होना चाहिए और स्प्रे हमेशा शाम के समय में करें। ओस में कभी भी स्प्रे ना करें किसान भाइयों, और आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मान लीजिए कि समय आपने आज ये स्प्रे कर दिया, अब आपको इसके 5 दिन के बाद करना है। 5 दिन के बाद आपको केवल कीटनाशक का प्रयोग करना है। कीटनाशक में जो मैंने आपको बताया है, पिरोफोनोफॉस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%। ये आपको लगाना है 30 ml प्रति पंप के हिसाब से और खाली इसका ही स्प्रे करना है, जिससे हमारे खेत में जो फल मक्खी है वो कंट्रोल हो जाए। यदि आप इस प्रकार से अपनी फसल में स्प्रे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी खीरे की फसल में फल भी ज़्यादा आएँगे, फूल भी ज़्यादा आएँगे और फलों का सड़ना, गलना, फलों का टेढ़ा होना तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। फल इतने लगेंगे कि आपसे तुड़ाई नहीं हो पाएगी किसान भाइयों।
तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आप फ़ोटो डाल सकते हैं फसल की और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।